दोस्तों अभी रिसेंटली हमारे जंगकुक वेवर्स पे लाइव आए थे, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार, वो भी 1 घंटे से ज्यादा वक्त के लिए। और उनकी तीनों ही लाइव बहुत ही ज्यादा धमाकेदार थी। और जब भी हमारे जंगकुक लाइव आते हैं ना, और जब भी आर्मी से बातें करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं। और वो तुरंत ही कॉन्सर्ट खत्म करके लाइव आए थे। तो दोस्तों उनकी तीनों लाइव को मैं 3 पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी। आज जानते हैं कि अपने फर्स्ट लाइव में हमारे जंगकुक ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ करा है। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है और हमेशा की तरह हमारे जंगकुक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। और जैसे कि वो अपने कॉन्सर्ट को खत्म करके लाइव आए थे तो उन्होंने अभी तक अपना मेकअप भी नहीं उतारा था। और फिर जंगकुक कहते हैं वेट 1 मिनट रुकिए, और फिर वो उठकर जाते हैं और थोड़ी ही देर में वापस आते हैं और फिर आकर अपने अल्कोहल के बोतल को दिखाते हैं, फिर वापस आकर बैठ जाते हैं और आर्मीज के कमेंट्स को देखने लगते हैं। जंगकुक, मैंने अभी तक नहाया नहीं है, कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद से मैं वैसे ही हूँ मैं अभी तक फ्रेश नहीं हुआ हूँ और मुझे अभी इस रूम के लाइटनिंग की पोजीशन अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर जंगकुक थोड़ा एंगल को चेंज करते हैं। अब भाई हम सभी तो जानते ही हैं, हमारे जंगकुक को अंधेरे में कम रोशनी में लाइव आना अच्छा लगता है, पर यहाँ तो बहुत ही ज्यादा रोशनी थी और कैमरे के एंगल को ठीक करते हुए उनका फोन भी गिर जाता है। फिर वो कुछ इस तरह से अपने फोन को रखते हैं ऐसे, और ऐसा लग रहा था कि टेबल पे जो फ्लावर पॉट रखी हुई थी उसके पत्ते अभी जंगकुक के कैमरे में दिख रहे थे। और वो कहते हैं जंगकुक अभी गार्डन में है, आपको क्या लगता है ये सही है? और इसके बाद हमारे जंगकुक आर्मी से अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलने लगते हैं। जंगकुक, वैसे मैं अभी क्या करूं? पर हाँ, कल मेरी छुट्टी है, मैं अभी सिर्फ रेस्ट ही करता हूँ। और फिर से वो अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलने लगते हैं और फिर कुछ ही सेकंड में उनके दिमाग में और कोई लैंग्वेज नहीं आ रही थी। जंगकुक, मुझे अभी अलग अलग लैंग्वेज सीखने की जरूरत है, 1 मिनट, क्या मुझे इसे ढूंढना चाहिए? वो कहाँ गई? अरे कहाँ हो तुम? वो कहाँ हो सकता है? कहाँ चला गया वो? अच्छा ये रहा, यहाँ पे। और हमारे जंगकुक अभी अपने फोन को ढूंढ रहे थे और तुरंत ही वो अपने फोन को लेकर आ जाते हैं, फिर मजे से विस्लिंग करते हुए अपने फोन को स्क्रॉल करने लग जाते हैं। वो अभी अलग अलग लैंग्वेजेस में हाई कह रहे थे आर्मीज को, जैसे बोंजूर, होला, सिंचा, स्वातिका, क्या और भी कुछ है? नाइस टू मीट यू गाइस। वैसे अभी मेरे कोई भी प्लान्स नहीं है, मैंने तो अभी ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग करने का सोचा भी नहीं था, पर मैं सिर्फ यहाँ ऐसे अकेले बैठा हुआ था और मैं बोर हो रहा था, तो फिर बस मैं लाइव आ गया। तो जैसे कि आज हमने यहाँ मैड्रिड में हमारा कॉन्सर्ट करा, आर्मीज ने एक बहुत ही अच्छा वक्त बिताया है। और मैं सच कहूँ तो हमारे कॉन्सर्ट के 1 दिन पहले यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी, जिसे देखकर मेरे एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हो गए थे कि ये क्या है। सच में यहाँ की वेदर बहुत ही ज्यादा गर्म है। और अभी क्या बारिश हो रही है? क्या ये बिजली कड़कने की आवाज थी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता। और फिर से वो अपने फोन को उठाते हैं और कहते हैं ये जो मेरा फोन है ये फिल्मिंग के लिए है, मैं इससे वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ और अभी भी मैंने एक वीडियो शूट करा है। मैं इस फोन से वीडियोस देखता हूँ, वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, पर मुझे लगता है कि गलती से मैंने वेदर ऐप को डिलीट कर दिया है, वो ऐप मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। एनीवेज, हमारे मैड्रिड के पहले कॉन्सर्ट के 1 दिन पहले यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी। मेरा मतलब है गर्मी को लेकर मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ, तो मैं सोच रहा था कि मुझे इसे लेकर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि एक बार चिली में मैं बेहोश हो गया था गर्मी के वजह से परफॉर्मेंस के दौरान। तो मैं सोच रहा था कि मुझे अपनी एनर्जी को बचा कर रखना चाहिए थोड़ा। पर हमारी स्पेनिश आर्मी और मैड्रिड आर्मी ने हमारे इस कॉन्सर्ट में बहुत ज़्यादा फन करा है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली परफॉर्मेंस के दौरान। सो थैंक यू। एनीवेज, परफॉर्मेंस का ये 2 दिन बहुत ही ज़्यादा फन भरा रहा। और फिर जंगकुक कमेंट्स देखने लगते हैं। यहाँ किसी आर्मी ने कमेंट करा था कि आप लोगों के बिना कोरिया बहुत सूना हो गया है, तो इसे पढ़कर जंगकुक की एक्सप्रेशन देखने वाली थी। जंगकुक, मैं भी कोरिया में बहुत ज़्यादा परफॉर्म करना चाहता हूँ, और हाँ, नॉर्मल सॉन्ग की कोरियन वर्जन। 1 मिनट, क्या मुझे कंपनी से बात करनी चाहिए नॉर्मल सॉन्ग के कोरियन वर्जन के रिलीज को लेकर? आपको क्या लगता है? मैंने इसे एक ट्रैक के तौर पर रिलीज करने के लिए ही रिकॉर्ड करा था, तो क्या मुझे उनसे बातें करनी चाहिए इसके रिलीज को लेकर, नॉर्मल के कोरियन वर्जन की? ओके। और हाँ, ये एक मैड्रिड बियर है और जंगकुक इसे पीने जा ही रहे थे कि किसी के कमेंट ने उनके ध्यान को अपनी ओर खींच लिया। तो फिर जंगकुक थोड़ी देर कमेंट्स को देखते हैं। जंगकुक, ओके, मैं कंपनी में टीम से बात करूंगा इसके रिलीज को लेकर। और हाँ, मैं बस यहाँ आ गया,
मैंने डिनर करा और बस होटल आ गया। फिर मैंने एक चैलेंज वीडियो को शूट करा, हाँ, और वो भी ढेरों टेक्स के साथ। वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं सच में ढेरों टेक्स शूट करता हूँ। मेरा मतलब है हर एक सिंगल डिटेल के लिए, जिस वजह से काफी सारे टेक्स हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। ये मैंने कल शूट करा था। कितने टेक्स है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे करते हुए टोटल यहाँ 30 वीडियोस थे जंकुक के पास। जंकुक, जब भी मैं वीडियो शूट करता हूँ तो काफी सारे सैंपल टेक्स ले लेता हूँ। कभी कभी तो मैं 50 टेक्स भी ले लेता हूँ। मैं 4 बार इसे फिल्म करता हूँ और फिर इसे चेक करता हूँ, और अगर मुझे वो पसंद नहीं आती तो फिर मैं उसे फिर से फिल्म करता हूँ। कभी कभी तो मैं खुद पे गुस्सा भी हो जाता हूँ कि ये मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है, और मैं सारे ब्लेम खुद पर डाल देता हूँ। तो यही वो सारी वीडियोस हैं। सच में कितनी सारी वीडियोस हैं। और ये सबसे ऊपर वाली वीडियो, ये वाली वीडियो, ये मैंने कल शूट करा था। काफी सारी हैं ये। क्या मुझे इन्हें डिलीट कर देना चाहिए? वैसे क्या आप चाहते हो कि मैं आपको एक क्लिप दिखाऊं? एक मिनट रुक जाइए। वैसे ये बहुत फनी है। चलिए पहले वाले को ही देख लेते हैं। और ये पहली बार है जब मैंने इतने ब्राइट लाइट में इसे फिल्म करा है। काश मैंने इसे थोड़े और कम लाइट में फिल्म करा होता। वैसे मैं इसके बीच में बार बार गड़बड़ी कर रहा था। बीच में मुझे काफी बार इसकी कोरियोग्राफी को फिक्स करना पड़ा है, और काफी सारे ऐसे पार्ट्स भी हैं जब मैं कैमरे के बहुत ज्यादा करीब चला गया था और मैं उतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। तो क्या अब हमें इसे देखना चाहिए? और फिर जंकुक एक वीडियो प्ले करते हैं और कहते हैं ये मैंने बिल्कुल शुरुआत में फिल्म करा है। तो फिर हमारे जंकुक बहुत ही खुशी खुशी उस वीडियो को देखते हैं, और यही थी वो वीडियो। फिर वो कहते हैं क्या मुझे कुछ और भी दिखाना चाहिए? क्या यहाँ कुछ और भी है? फिर वो कहते हैं मैं लोगों पे अक्सर गुस्सा नहीं करता हूँ। मेरा मतलब है मुझे ऐसी चीजें कैसे करना चाहिए, मतलब मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है। हाँ, पर बात जब मेरी आती है तो फिर मैं बिना किसी हेजिटेट के खुद पे गुस्सा कर लेता हूँ। और जैसा कि ये जो पत्ता यहाँ है ये एक वाइब दे रहा है मुझे। तो फिर जंकुक उन पत्तों को और ज्यादा कैमरे के अंदर ले आते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा खुश थे ऐसा करके। जंकुक, एनीवेज आजकल मैं बहुत सारे चैलेंजेस वीडियो फिल्म कर रहा हूँ, क्योंकि टूर के बाद भी आप लोगों से कनेक्ट होने के काफ़ी सारे तरीके हैं। तो मैं बस अपने डांस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, और इसके साथ ही मैं अभी के ट्रेंड को भी जान रहा हूँ। हर दिन मैं चैलेंजिंग वीडियोस शूट करता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप लोग डिसअपॉइंट ना हो जाओ वेट करने के दौरान। क्या आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे? पर मैं भी तो इंसान ही हूँ। हर दिन ये सब करते करते मैं भी थक ही जाऊँगा, पर मैं कम से कम ये ट्राई तो कर ही सकता हूँ कि हर एक दिन में कम से कम एक चैलेंज वीडियो कंप्लीट करूँ, जितना पॉसिबल हो पाए मुझसे, एज अ गिफ्ट आपके लिए और मेरे लिए भी। और फिर इसके बाद तो जंकुक उस पत्ते को बिल्कुल ही अपने फेस के पास ले आते हैं, और वो भी बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। फिर वो कहते हैं मैंने अभी एक कमेंट देखा, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई वो डैड है। उनकी बातें बिल्कुल ही एक डैड जैसी थी। फिर वो किसी आर्मी के कमेंट को देखकर कहते हैं आप मुझे लाइव डांस करते हुए देखना चाहते हो? मैं सच में आप लोगों को एक अच्छा फ्री स्टाइल डांस दिखाना चाहता हूँ। मैं इन दिनों होटल में ही रहता हूँ, मुझे बाहर जाना अभी पसंद नहीं है। मैं बस अपने रूम में होता हूँ, म्यूजिक ऑन करता हूँ और खुद से प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ढेरों हिप हॉप बेस्ड वीडियोस देखता हूँ और बस मैं वैसे ही प्रैक्टिस करता हूँ। और जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि बहुत सी चीजें हैं हमारे करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि समय तो बीत ही रही है और धीरे धीरे मेरी बॉडी भी मुझे अब हैवी और नम फील होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। मुझे जितना हो सके उतना अच्छा होना होगा, तो मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता हूँ, पर मुझे समय के बीत जाने का सचमुच महसूस होता है। और मैंने अभी होबियोंग के साथ एक चैलेंजिंग वीडियो भी फिल्म करी थी। वैसे हमने इसे बहुत जल्दीबाजी में शूट करा था और एक्चुअली मैं तो उसे फिर से रीशूट करना चाहता था। आप देख सकते हो मुझे थोड़ी हेजिटेशन भी फील हो रही थी, और उसे करने के दौरान मेरी पैर थोड़ी मुड़ गई थी, तो मैं उसी वजह से उसे फिर से रीशूट नहीं कर पाया। पर होबियोंग सच में अपने पैरों पे बहुत ज्यादा लाइट है, शायद वो पहले स्ट्रीट डांसर थे इसीलिए। और फिर यहाँ आर्मीज जंकुक से पूछती है कि रिसेंटली आपने कौन सा एनिमे देखा है। जंकुक, मैंने एक एनिमे तो देखा है जिसका नाम है नो गेम नो लाइफ, पर इसकी सिर्फ एक ही सीजन आई थी और वो मूवी मतलब उसमें
कुछ स्ट्रेंज और वियर्ड सीन्स भी थे। मेरा मतलब है मैं उस एनिमे की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर उसमें कुछ पुराने सीन्स भी थे, सो मैं आपको उसे रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे एंजॉय भी करा। उसमें कुछ पार्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो मूवी भी इंटरेस्टिंग थी, थोड़ी सी दिल को छूने वाली थी, पर आपको उसे क्रम में देखना होगा। सबसे पहले आपको डायरी को पढ़ना होगा, उसके बाद आपको थिएटर वर्जन को देखना होगा। तो ये मजेदार था। एनिमेशन फन भरा होता है। हाँ, मैरिज टॉक्सिन भी बड़ा मजेदार था। और अभी मैंने रिसेंटली क्या देखा है, हाँ, साइबरपंक। इसे देखते वक्त तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, और साइबरपंक 2 भी जल्द ही आने वाला है। तो ऐसे ही वो अभी एनिमेज के बारे में बातें करते हैं और फिर वो कुछ फिल्टर्स को ट्राई करते हैं। जंगकुक, पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे थोड़ा नेचुरल फिल्टर चाहिए, पर ये सब तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा करते हुए जंगकुक काफी सारे फिल्टर्स को ट्राई करते हैं और फिर जंगकुक देखते हैं कि यहाँ आर्मीज उन्हें मैरी मी की कमेंट्स कर रही थी। जंगकुक, मुझे मैरी मी मत कहिए, मेरा अभी शादी वादी करने का कोई इरादा नहीं है, तो ये सब मत कहिए प्लीज, यूंगी मैरी मी कहिए। तो फिर क्या था, आर्मीज यूंगी मैरी मी कहने लगती है। फिर वहीं जंगकुक कमेंट में 6-7 पढ़ते हैं। जंगकुक, ये शुरू कहाँ से हुई है? इन दिनों मीनिंगलेस चीजें बहुत ज्यादा चल रही है, और कॉन्सर्ट में भी परफॉर्मेंस के दौरान आर्मीज को 6-7 बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। फिर कोई आर्मी यहाँ कमेंट करती है, क्या यूंगी शादी करना चाहता है? जंगकुक, मैंने शुगा से कभी शादी को लेकर बातें नहीं करी है। और वो कमेंट से देख रहे थे। फिर से कोई 6-7 वाली कमेंट करती है, और फिर कोई आर्मी उनसे ट्राइपॉड के बारे में पूछती है। जंगकुक, ओ हाँ, वो कहाँ गई? अरे यार, लगता है मैंने उसे खो दिया। वो ट्राइपॉड जो आईफोन के पीछे अटैच्ड रहती है। अरे यार, मैं उसे कॉन्सर्ट वेन्यू में ले गया था, वो वहीं छूट गई, और अब मैं वहाँ वापस नहीं जाने वाला। और फिर आर्मी उनसे पूछती है कि आपने डिनर में क्या खाया? जंगकुक, मैंने डिनर में काफ़ी कुछ खाया है। मैंने स्टेक खाया, इल्बेरिको स्टेक, और भी कुछ खाया है। और हमने 2 तरह के पास्ता ऑर्डर करे थे, बेसिल पेस्टो पास्ता और बोलोगुनेजे पास्ता। और फिर हमने सैलेड ऑर्डर करा, पर किसी ने नहीं खाया, लेकिन होबी योंग ने सैलेड खाया है। और हमने थोड़ी वाइन पी, और फिर मैं होटल वापस आ गया। फिर मैंने कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस की, पिक्चर लिया, अपलोड करा, ब्रश करा, और फिर थोड़ी देर आराम करा बियर पीते हुए। और फिर खुद से बहस भी करा कि मैं शावर लूँ या ना लूँ। फिर मैंने दूसरा बियर पिया, और फिर ये सोचकर उठा कि मुझे शावर ले लेना चाहिए, और फिर मैं लाइव आ गया। फिर इसके बाद कोई आर्मी जंगकुक को कमेंट करती है कि क्या आप कोई सॉन्ग गा सकते हैं? जंगकुक, अच्छा, कौन सा सॉन्ग? और फिर जंगकुक कहते हैं, बार बार यही कमेंट आ रहा है, ये लोग मेरे चेस्ट को देखना चाहते हैं थोड़ा सा, क्यों? और फिर जंगकुक उठकर जाते हैं, और वो अभी इनटू द सॉन्ग गा रहे थे। और फिर थोड़ी देर के बाद जंगकुक वापस आते हैं, और फिर एक सॉन्ग प्ले करते हैं, और कहते हैं मुझे अभी शावर ले लेना चाहिए। पर ऐसे भी वक्त आते हैं जब मैं इतना ज्यादा लेजी हो जाता हूँ। और फिर मजे से बियर पीते हुए जंगकुक के सॉन्ग को एंजॉय करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो आर्मीज के कमेंट्स को देखते हैं। किसी ने कमेंट करा कि जंगकुक, आप कहीं घूमने नहीं गए? जंगकुक, मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं पता क्यों, पर शायद यही मेरी पर्सनैलिटी है। और फिर जंगकुक एक कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने कमेंट करा था, प्लीज़ स्पीक इंग्लिश, प्लीज़ आप इंग्लिश बोलिए। जंगकुक, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं तो इस लाइव को कोरियन लैंग्वेज में ही करूँगा, तभी हम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। और इसे कहते हुए जंगकुक बड़े प्यारे लग रहे थे। और फिर वो कहते हैं, बट व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, अब मैं इंग्लिश की पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैंने इसे एक बार ही पढ़ा है, मेरे एक इंग्लिश टीचर हैं। वैसे मैं इंग्लिश बेसिक से सीख रहा हूँ, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इंग्लिश में कितना ज़्यादा बुरा हूँ। हाँ, पर मैं ऐसा ही हूँ। और फिर से वो सॉन्ग को एंजॉय करने लग जाते हैं। हमारे जंगकुक को सॉन्ग्स गाना और उसे सुनना दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर वो आर्मीज को दिखाते हैं कि अभी वो ये सारी इंग्लिश वर्ड्स पढ़ रहे हैं, और ये उनकी एक दिन की टास्क है। वो बताते हैं कि टीचर ने इसे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है मेरे लिए, तो मैं भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और इसके बाद जंगकुक रन सॉन्ग को सुनने लग जाते हैं, और वो इसे बहुत ही ज्यादा फनी तरीके से गा भी रहे थे। और फिर वो कहते हैं कि हाँ, इन दिनों मैं बॉलिंग करने भी गया हूँ, मतलब वो बॉलिंग गेम खेलने भी गए हैं। जंगकुक, मैं इन दिनों बॉलिंग भी खेल रहा हूँ, बॉलिंग सच में बहुत ही ज्यादा फन भरा है। और फिर वो थोड़ा ड्रिंक करते हैं। गोल्फ भी फन भरा ही होगा, ये भी बहुत फन भरा है कि आप गोल्फ खेलने गोल्फ कोर्स में जाते हो, वहाँ बॉल को हिट करना है और फिर बातें करनी है। पर बॉलिंग भी बहुत ज्यादा फन भरा है। आपको क्या लगता है? चलिए बॉलिंग को और ज्यादा फेमस बनाते हैं।
चलिए इसे फिर से एक बार ट्रेंडी बनाते हैं। बॉलिंग सच में बहुत ज्यादा फन भरा है। क्या कोई बॉलिंग खेलना चाहता है? मैंने यहाँ मैड्रिड में नामजुन के साथ बॉलिंग खेला है और हमारे जंकुक काफी ज्यादा थक भी गए थे तो उन्हें नींद भी आ रही थी। अब वो कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है पर मैं बिल्कुल भी सोना नहीं चाहता। वैसे भी कल मेरी छुट्टी है। वैसे वो क्या है? अरे हाँ, मैंने तो रेस्टोरेंट से सॉसेज लाया है। यहाँ की सॉसेज सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए थोड़ा पैक कर दे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बियर के साथ बिल्कुल परफेक्ट है। मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। और फिर जंकुक जाते हैं और तुरंत ही एक बोतल बियर लेकर आते हैं और इसके बाद फिर वो एक सॉन्ग प्ले कर देते हैं और मजे से खाते हुए इस सॉन्ग को वो एंजॉय कर रहे थे। वो अभी खा रहे थे, गा रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और बस मजे कर रहे थे। और फिर इसके बाद जंकुक एक टॉपिक पे बात करते हैं। वो कहते हैं मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। आपको पता है ना हम किस तरह से अपने परफॉर्मेंस को क्लोज करते हैं, मतलब किस तरह से हम उसे एक एंडिंग सॉन्ग के साथ खत्म करते हैं। पर मुझे लगता है कि क्लोजिंग सॉन्ग के वजह कैसा रहेगा कि हम उस कंट्री या उस सिटी की जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग है उसे गाएं। तो मैं इसे सोच रहा था पर सच में हम ऐसा कर सकते हैं। अगर उस कंट्री या उस सिटी की या उस रीजन की कोई बहुत ही ज्यादा फेमस और ट्रेंडिंग सॉन्ग है तो मैं जरूर ही उसे गाने का ट्राई कर सकता हूँ। पर मुझे ये सॉन्ग बहुत ही ज्यादा पसंद है, आई लव यू सॉन्ग। ये सॉन्ग सच में पहले बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था, सुपर फेमस सॉन्ग था ये। और फिर यहाँ जंकुक बीट बॉक्स गोनो किंग के बारे में बात करने लग जाते हैं। वो कह रहे थे कि वो कितने ज़्यादा हैंडसम हैं। और फिर जंकुक गोनो की एक सॉन्ग को भी ढूंढते हैं और थोड़ी देर बाद वो उन्हें मिल जाती है और इसे जंकुक सच में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे क्योंकि सॉन्ग के साथ इसमें बीट बॉक्सिंग भी था। और इसे सुनने के बाद वो कहते हैं कि और इन दिनों अभी क्या अच्छा है, क्या इन दिनों अभी इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद फिर से जंकुक उन सॉसेजेस को खाने लगते हैं। वो उसे इस तरह से आर्मीज को दिखाते हैं और उसके बाद फिर से सॉन्ग को सर्च करने लग जाते हैं। जंकुक क्या कहते हैं? जंकुक एक कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने कमेंट करा था मैं भी आपके साथ बियर पीना चाहता हूँ। तो जंकुक कहते हैं आपकी एज क्या है, आप कितने साल के हो? अगर आप एक एडल्ट हो तो आप ड्रिंक कर सकते हो। और इसके बाद जंकुक कुछ कमेंट्स को बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी से देखने लग जाते हैं। किसी ने यहाँ जंकुक को कमेंट करा था क्या आप वेगन हो? जंकुक नहीं, मैं वेगन नहीं हूँ और मैं समझ सकता हूँ जो लोग वेगन हैं तो प्लीज रिटर्न में आप भी मुझे समझिए, मैं वेगन नहीं हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। पर जैसे कि यहाँ वेगन पर्सन है तो मुझे लगता है कि यहाँ और भी वेगन पर्सन्स होंगे तो मैं अब आप लोगों के सामने इसे नहीं खाऊंगा, आपकी आंखों के सामने मैं इसे नहीं खाऊंगा। अब मैं इसका ध्यान रखूंगा कि आप लोग इसे ना देख पाओ। और हमारे जंकुक ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो अभी मीट खा रहे थे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब नहीं खाते हैं। तो इसी वजह से जंकुक ने कहा कि मैं ध्यान रखूंगा कि आप लोग इसे ना देखो और आपकी नजरें इस पर ना पड़े। कितना सोचते हैं जंकुक अपनी आर्मीज के बारे में। और फिर वो बियर की बोतल उठाते हैं, खुशी खुशी एक सिप लेते हैं और जैसे ही वो खाने वाले थे कि तभी जंकुक को कोई म्यूजिक की आवाज़ आती है और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियसली जंकुक उधर देखने लग जाते हैं। शायद कोई और बीटीएस मेंबर अभी म्यूजिक प्ले कर रहे हो। और इसके बाद जंकुक कैमरे से अपने फेस को साइड कर लेते हैं और उसके बाद खाते हैं ताकि जो भी वेगन पर्सन है वो इसे ना देख पाए। और फिर वो यहाँ एक कमेंट को पढ़ते हैं, किसी ने उनसे बैक फ्लिप करने के बारे में पूछा था तो जंकुक कहते हैं नहीं, मैं अब बैक फ्लिप नहीं करता। और फिर वो सोचने लग जाते हैं कि कल वो क्या करेंगे, जैसा कि उनकी छुट्टी है कल। और इसके बाद फिर से वो कमेंट्स को देखने लग जाते हैं और फिर वो बाइक्स के बारे में भी बातें करते हैं। वो कहते हैं जापानीज बाइक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे सुजुकी बहुत अच्छी है, यामाहा भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मैंने टिकटॉक या इंस्टाग्राम में देखा है जहाँ ये बताया गया था कि दोनों में से कोई एक बाइक है जो अच्छे से स्टार्ट नहीं होती, पर मुझे पता है ये दोनों ही कंपनीज बहुत ही अच्छी बाइक्स बनाती है। और फिर जंकुक कहते हैं हमारी आर्मीज बहुत ही बदमाश हो गई है, यहाँ बहुत सारी बदमाश आर्मीज है क्योंकि ये लोग कुछ देखना चाहते हैं। और हम समझ ही सकते हैं यहाँ आर्मीज जंकुक से क्या दिखाने को बोल रही होगी। फिर एक आर्मी जंकुक से पूछती है कि बाइक चलाते हुए आप कैसे कपड़े पहनते हैं? तो जंकुक कहते हैं मेरे पास कुछ स्पेशल कपड़े हैं जो मैं बाइक चलाने के दौरान पहनता हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रोटेक्टर्स पहनता हूँ, बूट्स पहनता हूँ और हाँ, बाइक मत चलाना, ये काफ़ी डेंजरस है, तो आप सभी सेफ रहिए, वही सबसे बेस्ट है। और फिर एक आर्मी यहाँ जंकुक को अपने बालों को कलर करने को बोल रही थी। कोई कहती है जंकुक प्लीज आप अपने बालों को पिंक कलर करवा लो। जंकुक नहीं, मैं ये नहीं करवाने वाला, मैं अपने बालों को कलर नहीं करवाऊंगा, मैं अब अपने बालों में कुछ भी नहीं करवाने वाला, ये सब अब मुझ पर सूट नहीं करता। और फिर जंकुक कमेंट्स देखने लग जाते हैं।
और फिर जंगकुक कहते हैं इस सोफे से क्रैकिंग साउंड आ रही है। फिर इसके बाद जंगकुक सभी को एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बीट बॉक्सिंग सुनाते हैं और खुद भी सुनते हुए इसे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर इसे सुनने के बाद वो कहते हैं कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था और क्या यहाँ और कुछ मज़ेदार है। और फिर बस ये लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों सच में बड़ी ही मज़ेदार लाइव थी ये जंगकुक की। काफ़ी कुछ बताया उन्होंने इस लाइव के दौरान और खूब एंजॉय भी करा है। इसके साथ ही ये तो उनकी तीनों लाइव में से पार्ट 1 ही था। इसके बाद वो 2 बार फिर से लाइव आए हैं, तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन जल्द ही आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी और आपने इसे एंजॉय करा या नहीं, हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा। और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।